जय हिंद बच्चों, आपके साथ एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें इसका वीडियो बनाने का मैंने वादा किया था और इसका वीडियो लेकर मैं आया हूं। ठीक है, जीडी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसे मैं आपको क्लियर बता दूं तो मेरा भी जीडी का एडमिट कार्ड आ चुका है दौड़ का, जो अभी हमने देखा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टेंशन भी है। तो कहेगा सर आपका जीडी निकल गया? जी मेरा निकल गया, और मेरा 156 नंबर भी था, 160 में था, ये लगा के दूसरी बार निकला है। पिछली बार हम दौड़ने नहीं गए थे, इस बार हम सोच रहे हैं कि दौड़ने जाएं। और जहां तक कि आपको पता है और हमको पता है कि इस बार भी दौड़ नहीं ही होगा, मेरा देह देख के लग रहा होगा, अगर कुल मिला के माना जाए तो शरीर देख के। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतना तो फिक्स है कि एग्जाम तक आपका सहायता हम कर ही सकते हैं। दौड़ में आप अपने भागी, हम अपने भागी, एग्जाम तक आपका सहायता हम कर सकते हैं। और वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन ही नहीं, यहाँ पे वैकेंसी भी आ चुका है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे चलेंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन पे इसलिए चलेंगे क्योंकि आपको इस बारे में हम टोटल जानकारी देंगे कि कितना नोटिफिकेशन है, कितना वैकेंसी, और क्या करे, कैसे करे, फॉर्म कैसे फिलअप करे। फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हम आपको इसी के बारे में आज जानकारी देने के लिए आए हैं। चलिए अगर आगे हम बढ़े, 1 मिनट बस हमको समय दीजिएगा। अगर आगे बढ़ा जाए तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एप्लीकेशन डेट 5 तारीख से चालू है, उसके बाद लास्ट डेट है 14 तारीख 10वां महीना में 11 बजे तक ला। आप लोग जितना जल्दी से जल्दी वो फॉर्म भर सकते हैं। जनरल ओबीसी का 100 रुपया लग रहा है, SC ST का 0 लग रहा है, महिला लोग का कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपने अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं। अगर अपने अगले पड़ाव पे बढ़िएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 23 साल है। तो जितने भी बच्चे ये देखना चाहते हो देख ले। सारी जानकारी देने के बाद हम आपको लास्ट में बताएंगे तैयारी कैसे करें। वीडियो के साथ जुड़े रहे। मैंने कैसे की, मेरा 156 कैसे आया, आपका 150 कैसे आ सकता है, आपका 140 कैसे आ सकता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ठोकिएगा, और अगर पुराने हैं तो लाइक करके जाइएगा। विदाउट कुछ नहीं जाइएगा, आपको खुद कर्ज खाने जैसा महसूस होगा कि किसी ने इतना अच्छा जानकारी दिया, किसी ने इतनी अच्छी बात बताई, हमने उसका कुछ सहयोग नहीं किया। आप किसी का कर्ज खा के जाना चाहते हैं तो नहीं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ पड़ाव पे बढ़ते हैं। जैसे देखिए बीएसएफ का वैकेंसी कितना है, तो 15,654 पोस्ट है। सेंट्रल सीआईएसएफ का कितना है, 7145। सीआरपीएफ का 11,541। एसएसबी का कितना है, 819। और आईटीबीपी का 317। असम राइफल 1248। एसएसएफ का 35 है, और एनसीबी का 22 है। ठीक है, और वैकेंसी अलाउ क्या चाहिए, 10वां का आपका हाई स्कूल से कोनो बोर्ड से पास होना चाहिए। आराम से फॉर्म आप भर सकते हैं। ये सब तो आपने देख लिया होगा। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पर। ये आपका कितना कितना सीट है वो है, ये टेलीग्राम से हम लोग का चैनल जो है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये पीपीटी आपको अपलोड हो जाएगा जीडी के बारे में संपूर्ण जानकारी का। चलिए, हाइट 170 सेंटीमीटर मेल का लगेगा। मेल एसटी है, तो अगर एसटी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 162.5 लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर जनरल ओबीसी में आते हैं, फीमेल है 157, और फीमेल एसटी है तो 150 में ही काम हो जाएगा। फीमेल एसटी और फीमेल का कभी चेस्ट नहीं लगता है, पुरुष का चेस्ट लगेगा 80 से 85 जनरल है तो, और अगर मेल एसटी है तो 76 से 80 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, और इधर 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। जैसा कि हमको भी जाना पड़ेगा और हम जाके आएंगे जरूर। आप बच्चों के लिए जाके आएंगे, भले दौड़ निकले या ना निकले मेरा, लेकिन आप बच्चों के लिए वहां हम जाएंगे और वहां हम जाके देखेंगे कि कैसे दौड़ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ताकि अगले वीडियो में आपको आके संपूर्ण जानकारी दे और इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको जीडी के एक मुकाम तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ा जाए तो ये कुछ फॉर्म फिलअप करने के तरीके हैं। ये हमने, अब आते हैं तैयारी कैसे करें। बच्चों देखिए, जितने भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में ये डर होगा कि क्या मैथ पढ़े, क्या रीजनिंग पढ़े, क्या जीके पढ़े, क्या जीएस पढ़े। बच्चों एक बार उठाते हैं दूसरे व्यू से और दूसरे बार उठाएंगे अगले व्यू से। ठीक है, 2 व्यू से आपको हम जीडी का तैयारी बता रहे हैं, डरिएगा नहीं। ठीक है, पहला व्यू डराने वाला है। सर फॉर्म आता है 40,000 का, 40K का आता है, इतना सीट होता है। ठीक है सर, और इसमें बच्चे फॉर्म भरते हैं कितने, 70 लाख। 70 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और 70 लाख बच्चे में से कुछ एक 4 लाख या 3 लाख जिस वैकेंसी के हिसाब से सेलेक्ट होते हैं फिजिकल के लिए। और इन 3 लाख में से जो होता है 40,000 या 45,000 या मान लिए करीब करीब 60,000 के करीब में सिलेक्शन होता है मेरिट लिस्ट के लिए, और 60,000 में से 40,000 निकाला जाता है। तो सर क्या हम इस 40,000 में होंगे? लग गया ना डर,
लगा कि नहीं लगा डर? सर 72 लाख बच्चों में से क्या हम एक हो सकते हैं? क्या सर बहुत तकलीफ वाला बात कह रहे हैं, संभव है? नहीं है संभव सर। तो यहां से कितना डर लग गया। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। सर 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 60 मिनट में रहते हैं, बहुत बउआ बउआ वाला क्वेश्चन रहता है। अगर हम इसको 80 में से 60 क्वेश्चन निकाल दिए तो आराम से हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कितना आसान लग रहा है, लेकिन 80 में से क्या 60 क्वेश्चन निकाल पाना रियली में उतना आसान है? तो कहिएगा सर आप है ना, आप बताइएगा कैसे आसान है। देखते बउआ बताते हैं। 60 अगर 80 क्वेश्चन की हम बात करें तो 80 क्वेश्चन में से सर 80 के 80 क्वेश्चन में से टोटल आपका 20 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे और 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी या इंग्लिश के होंगे, हिंदी या इंग्लिश के होंगे और आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो जीके एंड जीएस के होंगे। क्लियर है बच्चों? अब इतना टोटल आपके पास क्वेश्चंस होंगे। अब इसके लिए आपके पास समय होगा 60 मिनट। हम लोग 5 मिनट इसमें से काट देंगे। सर 5 मिनट क्यों काट देंगे हम लोग? क्योंकि सर 5 मिनट में वो आ जाएगी, कभी आपको कुछ फॉर्म भरवाने, कुछ अंगूठा लगवाने, या आपका सिस्टम इधर उधर हो गया, या आपको बटन टिपने में कठिनाई आ रही है, या माउस घुमाने में कठिनाई आ रही है। बिकॉज जीडी का एग्जाम ऑनलाइन होता है तो थोड़ा बहुत कठिनाई आने की संभावना व्यक्त हो सकती है। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए, उसके बाद 20 क्वेश्चन जब मैथ में से है तो आपको रिजल्ट लेने के लिए ना इधर 3 गो में अच्छा करना होगा। इस 3 सब्जेक्ट में, मैथ्स, रीजनिंग और इन हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आपका है। अगर इन 3 क्वेश्चंस में से आप 50 प्लस क्वेश्चन सही लेके चले जाते हैं तो उधर से आप 10 से 12 निकाल लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि सर जीएस हम 20 में से 15 मार देंगे। तो बच्चों आपको बता दें कि ओवर कॉन्फिडेंस आपका टूट जाएगा, क्योंकि जीडी के एग्जाम में करंट अफेयर्स भी ज्यादा होते हैं। एज इट इज एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और बहुत तकलीफ हो जाएगा आपको जीडी के एग्जाम में अगर आप जीएस पे चांस लेके चलते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आप रीजनिंग पे चांस लें, हिंदी पे चांस लें, मैथ पे चांस लें, जीएस पे चांस न ले। जीएस पे आप बहुत से बहुत सोचे तो 12 क्वेश्चन करेंगे, 7, 8, 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और सबके वैसे ही सही होते हैं, लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जितना ज्यादा से ज्यादा हो, अगले पेज पे बढ़ते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। ये 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग का हमारे पास आएगा, ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन, इन 20 क्वेश्चन रीजनिंग में हमको ज्यादा से ज्यादा सही कर जाना है। ये रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आए, कम से कम 18 प्लस सही करना है। या सर रीजनिंग हमारा बुझे कहाँ आता है? अरे बउआ बहुत आसान रीजनिंग रहता है, हम तुमको बता रहे हैं ना। जो एग्जाम दे के आएगा ओकरा से नहीं बना तो कहेगा बाप रे बाप पेपर आईआईटी लेवल के था। अगर एग्जाम में ओकरा से क्वेश्चन बन गया तो कहेगा है पेपर तो 7वां 8वां वाला रह पूछ ले। अच्छी झोलटिस मारता है। हम एग्जाम दे के आए हैं और 2 बार एग्जाम बना के आए हैं, और बच्चों आप ही के लिए हम एग्जाम देते हैं, क्योंकि हमको ही पता है कि मेरा जीडी नहीं होगा और जीडी में हमको जाना भी नहीं है। दौड़ने भी नहीं जाते हैं, न प्रैक्टिस करते हैं दौड़ वगैरह का, सिंपल एग्जाम दे के आते हैं, क्योंकि देख सकें कि क्या बच्चों के लिए क्या देंगे नहीं देंगे। जिस प्रकार अभी हमारे एम बैंक कोचिंग जिस संस्थान पे, जिस चैनल पे आप देख रहे होंगे, इस चैनल में सिलेक्शन बैच भी आ रहा है, ठीक है। और सिलेक्शन बैच में भी क्या है बच्चों कि अगर सिलेक्शन नहीं तो पैसा वापस, इस प्रकार से चल रहा है। और जीडी का बैच जो होगा उसमें अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग में से अगर 17 क्वेश्चन आप लेके चले जाते हैं, 17 या 17 प्लस, मैथ्स में से अगर आप 55 क्वेश्चन लेके चले जाते हैं, 55 माफ कीजिएगा, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप लेके चले जाते हैं, 15 क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर बात करें हिंदी की, तो बच्चों कितनों बच्चा अगर मूर्ख होगा ना, हिंदी 15 को से तो कम नहीं मारेगा। और उसके बाद बचा आपका जीके जीएस, इसमें हम बच्चों 12 को से ज्यादा कभी नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों का 12 को से ज्यादा सही होने में बहुत अच्छा एफर्ट लग जाता है। अगर हम जोड़े तो 32, 5, 37, 10, 47, 2, 49, 10, 59 नंबर होता है। अगर आप गलती कम करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करके आपको टोटल 122 या 23 नंबर दे देगा, जो आपके बिहार के कट ऑफ को पार करने के लिए काफी है। समझ में आ रहा है? ये जनरल का कट ऑफ है। अगर ओबीसी, आप बीसी और एससी एसटी हैं आप, तो उसे 5, 7, 10 नंबर कम में करके चलिए। तो अगर ये रणनीति के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। अब बच्चों रणनीति क्या बनाया जाए? सर पढ़ा क्या जाए, कैसे पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए? जीडी में जीके जीएस बहुत आता है सर। जीडी में देखो बच्चों, हम जीडी के लिए, जीके के लिए प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं और आपकी यूट्यूब चैनल पे ही ला रहे हैं, ठीक है। जीएस के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और जब अगर हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों, तो इतना गारंटी देते हैं कि 5-7 क्वेश्चन तो जो बोलेंगे वही टकराएगा। बता रहे हैं
क्योंकि आपको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि हम जीडी के एग्जाम देने के लिए, क्योंकि टीचर की इज्जत पे पड़ता है, अगर टीचर का एग्जाम नहीं निकलेगा तो बहुत भयानक इज्जत पे पड़ता है। तो इस एग्जाम को निकालने के लिए करीब करीब हमने 150 सेट मारे थे। जब अपने टाइम हम एग्जाम दे रहे थे पिछला वैकेंसी में, तो 150 सेट मारे थे करीब करीब, लगभग डेली 2-3 सेट मारते थे। तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि जीडी में जीके कहाँ से पूछता है। 5-6 को तो पक्का फिक्स रहेगा, आज 12 को मारना है तो 5-6 को आप इधर उधर से पढ़िएगा तो भी हो जाएगा। मैथ रीजनिंग इतना आसान होगा कि आपको प्रैक्टिस के माध्यम से बता दिया जाएगा। और हिंदी तो बच्चों को आ ही जाती है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है जीडी में। अगर हार्ड पूछेगा तो कटअप कम जाएगा, हार्ड नहीं पूछेगा तो कटअप ज्यादा जाएगा। हार्ड नहीं पूछेगा तो हम क्वेश्चन भी ज्यादा बनाएंगे, हार्ड पूछेगा तो कटअप कम जाएगा, कुछ क्वेश्चन कम भी बनाएंगे तो यो माइनस हो जाएगा। बच्चों समझ रहे हैं ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो आपका टारगेट होना चाहिए 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। जब हम 60 क्वेश्चन बोलते हैं तो बच्चों यहाँ पे आप सब लोग 15 कर लेते हैं। 15 याद रखिएगा, यहाँ 15 कभी ना करें, इसमें 12 क्वेश्चन से ज्यादा का कभी उम्मीद लेके ना जाएं। और इधर आप 20-15 जो करना है कर सकते हैं। कुछ एक बच्चे जैसे मेरे तरह के होते हैं, रीजनिंग और मैथ में 20 में 20 मार देते हैं, रीजनिंग मैथ में तो 20 में 20 मार देते हैं, हिंदी में भी 19-20 सही हो ही जाता है, जैसे हम लोग की तरह। आप भी वैसे बन सकते हैं, मेहनत कीजिए, एम बैंक के साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं। जब बच्चों हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे आपसे बात करेंगे जीएस के और मैथ्स के और रीजनिंग के, इन तीनों का बात करेंगे कि तीनों में स्कोर कैसे करें। बच्चों जितना ज्यादा से ज्यादा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाएं। और प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट की तैयारी करने के लिए आपके एम बैंक के संस्थान में भी डेली 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। 10 बजे से स्टार्ट होता है और 11 बजे तक चलता है। कुछ एक 50 से 60 बच्चे इन सेट को अभी दे रहे हैं वर्तमान में। आप चाहे तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से भी टेस्ट दे सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आपको अभी से तैयारी करना है तो प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें, और जहां जितना ज्यादा से ज्यादा हो एनसीईआरटी को प्रीफर करें। किसको प्रीफर करना है? एनसीईआरटी को। ये एक महत्वपूर्ण पहलू होता है एनसीईआरटी को। कहेगा सर एनसीईआरटी क्यों? अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अगर आपका स्कूल है, समझ रहे हैं ना, अगर आपका स्कूल है और आप स्कूल में अगर एग्जाम परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप किस स्कूल के किताब से लेंगे? अपने स्कूल के किताब से या बाहर से कहीं से किताब मंगा के ले लेंगे एग्जाम? तो फिर सारे बच्चे तो फेल हो जाएंगे, गारंटेड फेल हो जाएंगे। तो जब आपके स्कूल में एग्जाम है तो अपने स्कूल के किताब से देंगे। सेम प्रोसेस होता है, जब गवर्नमेंट आपको 10th तक एग्जाम ले रही है तो वो अपने ही बुक से ना क्वेश्चन देगी, एनसीईआरटी से ही ना क्वेश्चन देगी, कि ले आएगी सीबीएसई बोर्ड वाला, आईसीएसई बोर्ड वाला, वहां से क्वेश्चन देगी, तो सर एनसीईआरटी से देगी। दूसरा नंबर चीज, अगर वैकेंसी 10वां पे है तो थोड़ी ग्रेजुएशन के क्वेश्चन यूपीएससी वाला उठा के डाल देगा, क्वेश्चन भी तो 10वें वाला डालेगा। अब पता चला कि एनसीईआरटी से सर क्वेश्चन दे दिया, हम कह रहे हैं क्वेश्चन भारी है। काहे कह रहे हैं? ऑनेस्टी से कितना बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है कमेंट में लिख के जाएगा, लेकिन हमको पता है कोनो बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ता। छठा से इमली तोड़ते, उधर खिड़की में कूदुक के भागते, बोरा पे घिसिया के खेलते खेलते जीवन कट जाता है बच्चा के। 8वां 9वां में टिप टाप के पास होता है, 9वां 10वां में मोदी या नीतीश डिवीजन पास हो जाता है बच्चा। कोरोना काल है तो सबको पास कर दो, कोरोना काल नहीं है तो चोरी में छूट दे दो, चोरी में छूट नहीं है तो बच्चों को गाइड लेके जाने दो। लेकिन आएंगे बेरोजगार के श्रेणी में, ग्रेजुएशन भी पास करते हैं 50 रुपया वाला गैस पेपर ले जाके, लेकिन आएंगे बेरोजगार के श्रेणी में। ऑनेस्टी बताइए कितने बच्चे हैं जो 6 to 12 एनसीईआरटी क्लियर कर रखे हैं? और अगर 6 to 12 एनसीईआरटी क्लियर कर रखे हैं तो लाइए लिख के देते हैं, उन बच्चों का कहीं रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। और अगर नहीं क्लियर कर रखे हैं तो वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरिए और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए, मैथ्स को बनाना शुरू कीजिए, रीजनिंग को सॉल्व करना शुरू कीजिए और एकदम तैयारी में जुट जाइए। लास्ट में बस इतना कहना चाहेंगे कि एम बैंक आपके साथ खड़ा है, हर मुश्किल में खड़ा है, हर सिचुएशन में खड़ा है। आप अभी एम बैंक का साथ दें और इस तैयारी के साथ जुड़े, इस मुकाम के साथ जुड़े, एक सफल शिक्षक के साथ जुड़े। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आगे के क्लास में, करेंट अफेयर्स वाले में 8 बजे।